बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान ऑफिशियल के साथ वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की सबसे बड़ी ख़बर और सबसे दिलचस्प ख़बर ये है कि रेहाम ख़ान ने तीसरी शादी कर ली है। इस हवाले से आपको अपडेट देते चलेंगे क्योंकि बहुत से लोग पूछना चाह रहे हैं कि रेहाम ख़ान ने किस से शादी की है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि रेहाम ख़ान की इस वक्त उम्र क्या है। रेहाम ख़ान 49 साल की हो चुकी हैं और इस उम्र में उन्होंने तीसरी शादी की है। रेहाम ख़ान का बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ किस इलाके से है, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है कि रेहाम ख़ान का ताल्लुक़ किस इलाके से है, रेहाम ख़ान क्या करती रही सारी उम्र और रेहाम ख़ान की किस किस से किस वक्त शादी हुई। रेहाम ख़ान का बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट मानसरा से है। तहसील बफ़ा है, तकरीबन मानसरा से 15 किलोमीटर के फ़ासले पर उस इलाके से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई और ये साबिक गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के और साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की भतीजी भी हैं। अब चलते हैं इनकी फ़ैमिली की जानिब। इनकी फ़ैमिली का क्या पस मंज़र है। फ़ैमिली जद्दी पुश्ती जो है इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, मानसरा से है। 1960 में इनके माँ बाप मुंतकिल हुए लीबिया को। लीबिया गए, वहाँ पर जो है रोज़गार की गर्ज से लीबिया गए ये। वहाँ पर रोज़गार की गर्ज से इन्होंने जो है वहीं पर रिहाइश इख्तियार की। इसके बाद चीफ़ जस्टिस जो हैं इनके या साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वो अब्दुल हकीम ख़ान इनका नाम है और इनकी भांजी, भतीजी नहीं इनकी भांजी थी। रेहाम ख़ान ने पेशावर के जिन्नाह कॉलेज फॉर वुमेन से बीए की डिग्री हासिल की और उसके बाद 23 जुलाई 1992 यानी उस साल जिस साल इमरान ख़ान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जितवाया एक रोज़ा मैचेस में पाकिस्तान को, उसी साल 23 जुलाई को रेहाम ख़ान ने पहली शादी की एजाज़ नामी शख्स से, जो कि माहिर नफ्सियात थे। उनके साथ शादी तो हुई इनकी, लेकिन रेहाम ख़ान ने जब सहाफ़त पे कदम रखा तो उस पर इनको एतराज़ था। 15 साल ये शादी कायम रही, जिससे इनके एक बेटा और 2 बेटियां जो हैं पैदाइश उनकी हुई। और 15 साल बाद जब रेहाम ख़ान मुसलसल मीडिया का हिस्सा रही तो इनकी आपस में इख्तिलाफ़ात के बायस इनकी अलहदगी हुई। 15 साल बाद तलाक़ के बाद रेहाम ख़ान ने बाकायदा तौर पर ब्रॉडकास्ट जर्नलिज़म में कदम रखा और 2006 में एक प्रोग्राम लीगल टीवी, जो कि बाहर का एक मीडिया का इदारा है, उससे अपना प्रोग्राम होस्ट किया। 2008 में रेहाम ख़ान ने BBC में शमूलियत इख्तियार की। अब अगर पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात की जाए तो 2013 में पाकिस्तानी मीडिया में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की और नियो TV के साथ अपना प्रोग्राम का आगाज़ किया। उसके बाद आज TV और PTV में भी काम किया। सन 2015 में रेहाम ख़ान PTV में प्रोग्राम होस्ट करती थी और उसी साल रेहाम ख़ान की शादी होती है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान के साथ। और वही वो अरसा था जब रेहाम ख़ान ने मकबूलियत के जो सीढ़ियाँ थी वो बहुत तेज़ी से चढ़ी और शादी तो हुई, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही इनके आपस में जो ज़राए बताते थे, जो ख़बरें आती थी, कुछ मामलात बेहतर नहीं चलते थे। रेहाम ख़ान ने उसके बाद मीडिया पर ख़बरें आने लगी कि रेहाम ख़ान और साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बीच जो है अलहदगी हो चुकी है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं थी। इसकी कंफर्मेशन इमरान ख़ान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट के ज़रिए की और अलहदगी की इत्तला अपने मद्दाहों को दी। ताहम अलहदगी के बाद रेहाम ख़ान ने इमरान ख़ान को बहुत तनकीद का निशाना बनाया और बहुत सी बातें जो हैं, जो बंद कमरे के अंदर की बातें थी, वो पब्लिक की और इस पर PTI के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उन्होंने रेहाम ख़ान को बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया। इसके बाद रेहाम ख़ान ने कुछ एक जानान के नाम से एक मूवी भी बनाई, जो कि स्वात के इलाके में पिक्चराइज हुई और उससे भी कुछ मकबूलियत पाने की कोशिश की। लेकिन वो जो इमरान ख़ान के साथ जो बीता हुआ अरसा था, जो PTI के कारकुनान ने इनको इज़्ज़त दी, वो लेवल रेहाम ख़ान अब तक हासिल न कर सकी। उसके बाद
यानी इतना अरसा बीत गया, रेहाम खान ने किताब भी लिखी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना भी बनाती रही, और अपोजिशन जो उस वक्त की अपोजिशन थी या दीगर जमाती थी उसमें मकबूलियत भी हासिल की रेहाम खान ने। लेकिन करते करते आज अचानक रेहाम खान ने सोशल मीडिया पर अपने मद्दाहों को ये इत्ला दी कि रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली है। रेहाम खान ने तीसरी शादी किससे की है? ये 36 साला मिर्ज़ा बिलाल बेग हैं जिनसे रेहाम खान ने शादी की, और रेहाम खान ने जिस शख्स से शादी की है इनका ताल्लुक़ अमेरिका से है, पाकिस्तानी नियाद अमेरिकन शहरी हैं ये, और मॉडलिंग भी की है। 4 मैन शो जो मकबूल प्रोग्राम था उसका हिस्सा भी रहे, इसके साथ साथ दीगर भी इन्होंने प्रोग्राम किए जिसका यह हिस्सा रहे बाकायदा तौर पर। और अब जाकर बाकायदा तौर पर रेहाम खान और मिर्ज़ा बिलाल बेग ने शादी का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ़ ट्वीट्स हैं, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर इनके स्टेटस हैं जिस पर रेहाम खान जो हैं वो मद्दाहों को ये बता रही हैं कि वो बिलाखिर तीसरी बार जो हैं वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। मिर्ज़ा बिलाल बेग जो हैं इनकी भी तीसरी शादी है और इनका पहला एक बच्चा मौजूद है पहले से, जो कि पहली बेगम से इनका बच्चा था। और अब रेहाम खान की भी तीसरी शादी और मिर्ज़ा बिलाल बेग की भी तीसरी शादी। अमेरिका में ये शादी हुई है और रेहाम खान इस शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह की पोस्ट उनकी आ रही हैं तो इससे लग ये रहा है कि रेहाम खान बहुत खुश दिखाई दे रही है। एक सादा सी तकरीब थी, निकाह की जो तस्वीर वायरल की गई है वो एक सादा सी तकरीब नज़र आ रही है। आगे देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल रेहाम खान का ताल्लुक़ जिस इलाके से था उस इलाके का मैंने तस्करा किया, बफ़ा नाम है जो कि अब तहसील बन चुका है। पहले बफ़ा एक टाउन था, अब तहसील बन चुका है। मानसरा डिस्ट्रिक्ट का तहसील है ये। और पख्तून जो यानी कबाइल पर मुश्तमिल मुख्तलिफ़ पख्तून कबाइल वहाँ पर रहते हैं। ज़्यादातर ज़ुबानें वहाँ पर जो हैं वो मकबूल ज़ुबान अगर बात की जाए तो वहाँ के लोग 4 ज़ुबानें जो हैं वो जानते हैं, सुनते हैं और बोल भी सकते हैं, जिनमें सर फ़हरिस्त पश्तो है, उसके बाद उर्दू है, उसके बाद अंग्रेज़ी भी बोली पढ़ी लिखी जा सकती है, और इसके साथ साथ हिंद को जो वहाँ की जो राब्ते की ज़ुबान कहलाई जाती है वो भी बोली जाती है। और रेहाम खान को ये चारों ज़ुबानें आती हैं। रेहाम खान जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं उस इलाके में ख़वातीन इस हद तक आगे जाते हुए उनको नहीं देखा कभी, लेकिन रेहाम खान ने मकबूलियत की जो सीढ़ियाँ चढ़ी इसी वजह से वो जो इलाका है वो ख़बरों की ज़ीनत बना रहता है। और ये अलग बात है कि रेहाम खान कभी उस इलाके में मुस्तकिल तौर पर नहीं रही। एबटाबाद में उनकी पहली शादी हुई और वहाँ से फिर करते करते इख्तलाफात हुए और रेहाम खान ने इंटरनेशनल मीडिया ज्वाइन किया और करते करते फिर पाकिस्तान वापस आईं। और पाकिस्तान वापस आने के बाद सहाफ़त की हैसियत से तो उनको लोग जानते थे, लेकिन इतनी मकबूलियत उन्होंने उससे पहले सोची नहीं होगी। हालांकि बैनुल-अक़वामी मीडिया BBC जैसे इदारे का वो हिस्सा रही, लेकिन जब इमरान खान साहब से उनकी शादी हुई तो वाकई रेहाम खान ने बहुत उरूज अपनी मकबूलियत में देखा और बहुत से लोग उनको जानने लगे और सराहने लगे। अब उसके बाद ज़ाहिर है जब इमरान खान से उनकी शादी हुई, अलहदगी हुई, अब जाकर जब तीसरी शादी हुई तो वो ख़बरों की ज़ीनत बनी, क्योंकि रेहाम खान ने सोशल मीडिया पर जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। और आज लोग उसी के हवाले से सवालात कर रहे हैं कि रेहाम खान के बारे में बताया जाए कि रेहाम खान ने तीसरी शादी किससे की, कौन है, कहाँ रहता है और उम्र क्या है। लिहाजा हमने आपको बता दिया है कि ये पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी हैं बिलाल बेग, जिनकी उम्र 39 साल हैं, जो कि उम्र के एतबार से रेहाम खान से बहुत छोटे हैं। लेकिन रेहाम खान कहती हैं कि उम्र उनकी छोटी है लेकिन हमारी केमिस्ट्री मैच हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि रेहाम खान की ये शादी कायम और दायम रहेगी और ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके साथ साथ अगर मालूमात पसंद आती हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।